दोस्तों, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर एक ऐसा बड़ा कदम उठा दिया है जिसने एक बार फिर पूरी दुनिया की नजर इस इलाके पर टिका दी है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की सुरक्षा और वहां समुद्री गतिविधियों को लेकर एक रणनीतिक कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। अब सवाल यह है कि आखिर हॉर्मूज को लेकर ईरान इतना बड़ा फैसला क्यों कर रहा है, और अगर यहाँ तनाव बढ़ा तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है। यानी इस रास्ते पर अगर आवाजाही प्रभावित होती है तो उसका सीधा असर तेल की कीमतों से लेकर भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था तक पर दिखाई दे सकता है। दोस्तों, ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति ने इस रणनीतिक योजना पर चर्चा की और इसे बिना विरोध के मंजूरी दे दी। दोस्तों, समिति के प्रवक्ता हसन कशकावी ने बताया है कि सांसदों ने संबंधित ईरानी संस्थाओं से मिले प्रस्तावों की समीक्षा करने के बाद योजना के सामान्य ढांचे को मंजूरी दी। यानी ईरान अब हॉर्मूज को सिर्फ एक समुद्री रास्ते के तौर पर नहीं देख रहा, बल्कि इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक ताकत के एक बड़े हिस्से के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल दोस्तों, ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव नया नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हालात काफी ज्यादा बिगड़े हैं। ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल ने उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है। इसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिकी और इजरायली जहाजों पर उससे जुड़े जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाने का फैसला लिया। इसके बाद अमेरिका की तरफ से ईरानी ठिकानों पर हमले किए गए। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों को निशाना बनाया गया था और अमेरिका का मकसद ईरान की व्यावसायिक जहाजों को धमकाने की क्षमता को कम करना था। लेकिन ईरान भी पीछे नहीं हटा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सुविधाओं पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। यानी मामला अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं था, बल्कि सैन्य टकराव तक पहुंच चुका था। इसी बीच जून में ईरान और अमेरिका के बीच सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने को लेकर एक समझौता भी हुआ, MOU साइन हुआ। दोनों पक्षों को 60 दिनों के अंदर अंतिम समझौते को दिशा में बातचीत करने की बात भी कही गई। लेकिन हालात ऐसे है इस वक्त कि बातचीत का भविष्य ही अनिश्चित नजर आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि फिलहाल अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। उनका कहना है कि मध्यस्थ बातचीत दोबारा शुरू कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान अब तक बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन ईरान तब तक बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा जब तक अमेरिका कथित तौर पर MOU को उल्लंघन को खत्म नहीं करता और अपने किए गए उल्लंघनों की भरपाई या सुधार नहीं करता। यानी ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है, पहले अमेरिका अपनी कार्रवाई पर सफाई दे और समझौते की शर्तों का पालन करे, उसके बाद ही बातचीत आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ हॉर्मूज को लेकर ईरान और ओमान के बीच भी बातचीत चल रही है। दोनों देश समुद्री यातायात के लिए एक नया सुरक्षित रास्ता जो है वो तय करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दोनों देशों के बीच में समझौता हो जाता है तो इससे कम से कम व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित रखने में जो है मदद मिल सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान की संसद की समिति द्वारा इस रणनीतिक योजना को मंजूरी मिलने के बाद आगे क्या होगा। क्या ईरान हॉर्मूज पर अपनी पकड़ और मजबूत करेगा? क्या अमेरिका इस पर कोई नई प्रतिक्रिया देगा? और अगर दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ा तो क्या दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक पर संकट हो जाएगा? फिलहाल ये देखना बेहद जरूरी है। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो नेतन्याहू बेहद टेंशन में नजर आ रहे हैं और ट्रंप की भी टेंशन बढ़ती जा रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।